हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटेल में बताया और उसमें हमने पाया कि जो एलिमेंट्स हैं, आयंस हैं, इन सब के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किए गए हैं। किसी भी ए एलिमेंट या आयन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रोड पर अकेला ना तो ऑक्सीडेशन हो सकता है और ना ही रिडक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाना होगा। तो इस सेल में एक तो लगा होता है क्या, गिवन इलेक्ट्रोड, अर्थात जिसका हमें क्या निकालना होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड यूज होता है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात होता है, मतलब पता होता है, उसकी नोन वैल्यू होती है। तो इसी इलेक्ट्रोड को जिसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होता है, उसी को क्या बोला गया है यहाँ पर, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। समझ गए ना? और यही इसकी डेफिनेशन भी है कि इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, अदर एलिमेंट, अदर आयन। समझ गए ना? तो देखो डेफिनेशन में भी देखते हैं कि द इलेक्ट्रोड्स which are used for determination of standard electrode potential of different electrodes are called reference electrodes। ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका उपयोग दूसरे इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव के निर्धारण में किया जाता है उसे बोलते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड। मतलब है कि जब हम एक गैल्वेनिक सेल कंप्लीट बनाते हैं और उसमें से एक गिवन इलेक्ट्रोड है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड बचा उसे ही यहाँ पर क्या बोला गया है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होता है कि क्या वैल्यू है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल है इसके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड एक्सेट्रा। समझ गए ना? ये सारे इलेक्ट्रोड जो है इनका यूज रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह किया जाता है। अब इन्हें जो है टू टाइप्स में बांटा गया है। एक होते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड, और एक होंगे हमारे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड। तो हम इनके बारे में डिटेल में लेते हैं, तो आप पहले इसे नोट करें। अब हम आ जाते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। तो देखो, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। समझ गए बच्चों? प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड वो है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, और इसके अंतर्गत एक ही इलेक्ट्रोड आता है और वो है हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब इलेक्ट्रोड whose स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0 इज कॉल्ड प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। वह इलेक्ट्रोड जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, और इसका एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक पीटी की स्ट्रिप होगी, पतली पन्नी जिसको बोलते हैं फॉइल, वो नीचे इस तरह से लगी होती है, और उसमें एक पीटी वायर होगा जो उस स्ट्रिप से वेल्डेड होगा। इस पीटी वायर को एक ग्लास ट्यूब के अंदर सील कर दिया जाता है, जिसके बिल्कुल बॉटम में नीचे पीटी स्ट्रिप जो है लगी होती है। पीटी स्ट्रिप
और जो ग्लास ट्यूब है उसे एक जैकेट, ग्लास जैकेट से कवर कर दिया जाता है। इस ग्लास जैकेट के टॉप पर होल होता है, इनलेट होता है। इनलेट के थ्रू हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है इलेक्ट्रोड में। पूरे ग्लास जैकेट और इलेक्ट्रोड को किस में रख दिया जाता है? ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें H+ का 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो और ऊपर से जो टॉप है जैकेट का, उस वहाँ से जो इनलेट है उसके थ्रू 1 atm पर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। तो वो जो हाइड्रोजन गैस जब नीचे आती है तो वो PT स्ट्रिप पर एडजॉर्ब हो जाती है और बाकी जो बच गई वो बाहर निकल जाती है। तो वो जो हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुई है वो और जो सॉल्यूशन के H+ हैं उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। ये इक्विलिब्रियम बन जाने के बाद फिर इस इलेक्ट्रोड का जो कनेक्शन है उस गिवन इलेक्ट्रोड से कर दिया जाता है। वो गिवन इलेक्ट्रोड कैसा है, वो एनोड की तरह वर्क कर रहा है या कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, उसी के हिसाब से यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क करता है। तो पहले आप इसे लिख लें, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अब देखो, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, इसमें ये है एक ग्लास ट्यूब। ये क्या है? ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के अंदर ये वायर होता है, PT वायर। यहाँ पर PT वायर के लास्ट में एक PT स्ट्रिप लगी होती है जो कि प्लेटिनम ब्लैक, PT ब्लैक से पॉलिश्ड होती है। मतलब यहाँ पर PT का पॉलिश होता है, पोरस टाइप का PT होता है, उसको लगा दिया जाता है। ये है इनलेट, गैस इनलेट, जहाँ से हाइड्रोजन गैस 1 atm पर पास की जाती है। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन गैस 1 atm पर अंदर आती है। यहाँ जब आती है तो ये है PT की प्लेट, जो स्ट्रिप, इसमें जो प्लेटिनम ब्लैक है वो H2 को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जितनी एब्जॉर्ब होनी थी एब्जॉर्ब हो गई, बाकी बाहर निकल गई। 1 atm पर लगातार यहाँ पे रखी जाती है। ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन H+ की कितनी होती है? 1 मोल पर लीटर, अर्थात 1 मोलर H+। जैसे HCl का 1 मोलर ले लिया जाए तो इस तरह का यहाँ पर क्या भर दिया जाता है? सॉल्यूशन। ये जो है ये आउटर सर्किट है, इसका दूसरे सर्किट से कनेक्शन होता है। मतलब यहाँ से, ठीक है, बाहर दूसरे से कनेक्शन हो सकता है, बाहरी परिपथ से इसका संबंध हो सकता है। तो समझ गए बच्चों कि ये एक, इसमें एक PT की स्ट्रिप, पतली पन्नी होती है, PT वायर द्वारा जुड़ी है जो ग्लास ट्यूब में सील्ड है। इस PT स्ट्रिप और कांच की नली को इस ग्लास जैकेट से ढक दिया जाता है, जिसके ऊपरी भाग पर एक होल होता है जिससे 1 atm पर हाइड्रोजन पास की गई वो यहाँ आकर अधिशोषित हो जाती है। ये जो भरा हुआ है ये 1 मोलर H+ का एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आता है कि ये किस तरह वर्क करेगा। तो देखो, इसका जब बाहरी सर्किट से रिलेशन और उस गिवन इलेक्ट्रोड से कर दिया जाता है और एक कंप्लीट जो सेल बन जाता है, जब गैल्वेनिक सेल, उसमें सॉल्ट ब्रिज जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और उसको कंप्लीट जोड़ देने के बाद अब क्या किया जाता है कि इसमें देखा जाता है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, एनोड की तरह है या कैथोड की तरह। मान लिया जाए कि वो एक कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, एज कैथोड। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या चलेगा? रिडक्शन। तो यहां पर क्या होगा? जो H+ है प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मिलके क्या बना देंगे? H2 गैस। मतलब है कि जैसे ही हमने आउटर सर्किट से इसे जोड़ा, बाहर से इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि ये तो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, मतलब वो जो दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ा गया है वो किस तरह वर्क कर रहा है? एनोड की तरह। तो वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ से निकलकर जो यहाँ पर H+ है उन्हें क्या कर देंगे? रिड्यूस करेंगे, और इस तरह से H+ रिड्यूस होगी और क्या बनने लगेगी? H2। तो H+ और H2 इस तरह से हमें वहां जो सॉल्यूशन में है वो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी और H2 गैस बाहर निकलने लगेगी। अगर H2 गैस बाहर निकल रही है तो इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किस तरह वर्क कर रहा है? कैथोड की तरह।
ठीक इसी तरह से मान लो एनोड की तरफ वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब आता है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो ये जो हाइड्रोजन एडजॉर्ब है, यहाँ पर जो H2 एडजॉर्ब है वो ऑक्सीडाइज होगी और बनेगी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और सॉल्यूशन में H प्लस बढ़ने लगेंगे। H प्लस बढ़ेंगे तो pH डिक्रीज होगा, जबकि यहाँ H प्लस कम हो रहे थे तो pH बढ़ता है। मतलब सॉल्यूशन के pH को मेजर करके ये पता लगाया जा सकता है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह वर्क कर रहा है या कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। अगर pH समझ गए ना, इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है वो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, pH डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है वो एनोड की तरह वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि H प्लस बढ़ेंगे तो pH डिक्रीज होगा। तो इस तरह से ये दोनों की तरह वर्क कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि गिवन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह वर्क करता है या एनोड की तरह वर्क करता है, और इस तरह से एक कंप्लीट सेल बन जाता है। और उस सेल का सेल पोटेंशियल निकाल लिया जाए, वो जो सेल पोटेंशियल आएगा एक्चुअल में वही गिवन इलेक्ट्रोड का क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव, वो हम देखेंगे अभी डिटर्मिनेशन में। तो इस तरह से ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप इसका डायग्राम बना लें। अब देखो, एक होते हैं सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से डिटरमाइन किया गया है। समझ गए ना, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा क्या किए गए हैं, डिटरमाइन किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। मतलब उनकी एक फिक्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात होती है। और फिर ऐसे इलेक्ट्रोड का यूज किसके लिए होता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। मतलब जहां पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिटरमिनेशन में, वहां पर इनका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ज्ञात होते हैं। तो टोटल सेल पोटेंशियल जो है निकाल लिया जाए, और उसमें जो है टोटल जो सेल पोटेंशियल है उसमें इनका कितना पार्ट है, मतलब सेकेंडरी जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसको माइनस कर दें, तो बाकी जो बचेगा वो गिवन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इसी बेस पर इनका यूज किया जाता है। समझ गए ना कि इलेक्ट्रोड्स, द इलेक्ट्रोड्स whose standard electrode potential determined by standard hydrogen electrode and which are used for determination of standard electrode potential of different electrodes are called secondary reference electrodes। ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका इलेक्ट्रोड विभव SHE द्वारा अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा ज्ञात किया गया है, और फिर इनका उपयोग दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिटरमिनेशन में होता है, मतलब ई स्टैंडर्ड के डिटरमिनेशन में होता है, तो उनको बोला गया है द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड। इसके एग्जांपल है कैलोमर इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड। अब इसमें देखो कैलोमर इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये इस तरह का एक ग्लास से बना हुआ आप देख रहे हैं apparatus होता है, इसके अंदर ये ग्लास ट्यूब होती है, कांच की ये क्या है, ग्लास ट्यूब, ठीक है, ग्लास ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर पीटी वायर है, जिसका जो बॉटम वाला पार्ट है, मतलब जो सबसे टर्मिनल वाला पार्ट है, वो नीचे Hg, फिर उसके ऊपर Hg2Cl2 का पेस्ट रखा होता है, उसके टच में होता है, मतलब इन दोनों के टच में, और यहाँ पर भरा होता है सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन। यहाँ पर एक ये ट्यूब लगी हुई है साइड में, जो कि सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज करती है, मतलब सॉल्ट ब्रिज के फॉर्म में यूज होती है। समझ गए ना, दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होने के लिए। और इस तरह से यहाँ पर ये वायर है जिसका आउटर सर्किट है, ठीक है, मतलब है इसका कनेक्शन दूसरे गिवन इलेक्ट्रोड से कर दिया जाता है जब हम एक कंप्लीट गैल्वेनिक शेल बनाते हैं। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सैचुरेटेड कंडीशन में जब KCl सैचुरेट होता है तो 0.2415 वोल्ट है, जब 1 नॉर्मल यूज होता है तो 0.2800 वोल्ट है, 0.1 में ये 0.3338 वोल्ट है। तो इस तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन भर लिया जाता है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है। बस
इसका यूज करके गिवन इलेक्ट्रोड को जोड़ के सेल बना के सेल पोटेंशियल निकाल के और उसके द्वारा भी हम क्या निकाल सकते हैं, उस गिवन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप इसका डायग्राम बनाएं। अब देखो कैलोमल जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह भी वर्क कर सकता है और कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है। मान लिया जाए कि वो कैथोड की तरह वर्क करता है तो उसमें जो Hg2Cl2 है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और इस तरह से Hg 2Hg और 2Cl माइनस आइन बनाएगा। अगर हम इसका QC निकाले तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये हट जाएगा तो QC इक्वल टू हो जाएगा Cl माइनस का स्क्वायर। ये है नेंसर्ट इक्वेशन। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा उसका एक रिलेशन है जो मैं आगे आपको पूरा डेरिवेशन बताऊंगा। अभी मैं बता दूं इसका फॉर्मूला होता है E इलेक्ट्रोड इक्वल टू E स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n log QC। यहाँ n जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 25 डिग्री पे है, अदर टेम्परेचर लेंगे तो ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा, तो हम यहाँ 25 पर लें। अब कैलोमल के लिए लगाएंगे तो ये कैलोमल हो गया, स्टैंडर्ड कैलोमल हो गया, और यहाँ QC की वैल्यू। तो हम देखें कि कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। मतलब जो अंदर वो KCl सॉल्यूशन भरा है उसमें Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज होती है, बढ़ रही है या घट रही है, वो कैलोमल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता चल जाता है। तो वो किस तरह वर्क करता है वो इसमें पता चलेगा। ठीक इसी तरह से अगर एनोड की तरह वर्क करेगा तो Hg जो बॉटम में था वो ऑक्सीडाइज होगा और Hg2+ बनेंगे, और इस तरह से फिर Cl माइनस जो KCl के थे वो जुड़ के Hg2Cl2 बनाते जाएंगे किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म। तो इस तरह से यहाँ पर भी QC क्लोराइड पे ही डिपेंड करेगा। तो इसका क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस फॉर्मूले से आएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अगर ये एनोड की तरफ वर्क करे तो भी Cl माइनस पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये कैथोड की तरफ वर्क करे तो भी Cl माइनस पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज मेजर करके पता लगा लिया जाएगा कि ये किस तरह का इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। तो देखो इसी तरह से है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। जब ये एनोड की तरह वर्क करेगा तो Pt क्विन हाइड्रोन ये कहलाता है, और ये है क्यूनोन, और H+ के कांटेक्ट में होते हैं। इसका पूरा इलेक्ट्रोड होता है, हमें जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ सेल रिएक्शन देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो इस तरह से जब ये एनोड की तरह वर्क करेगा तो जो क्यूनोल है, मतलब क्यूनोन हाइड्रोन है, वो क्यूनोन में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन फ्री होकर। हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस नेंसर्ट इक्वेशन से ऐसा लिखेंगे, ये हट जाएंगे क्योंकि इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाती है। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं, केवल H+ पे डिपेंड करेगा, तो इससे H के हट गए, और इस तरह से लास्ट में आपने देखा कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो सॉल्यूशन के pH पर डिपेंड करेगा। तो जब ये एनोड की तरह वर्क करेगा तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो pH पे डिपेंड है। जब ये कैथोड की तरह वर्क करेगा, मतलब H+ जो है H+, ठीक है, फिर है Q, फिर है QH, और यहाँ पर क्या है P। तो इस तरह से हम ये इसका कैथोड लिख रखे हैं। तो इस तरह से जब वर्क करेगा तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H+ पे डिपेंड करेगा, और इस तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आ रहा है वो pH पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से इस क्यूनोन हाइड्रोन जो है, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसका भी अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। उसके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकते हैं, और किसी और कॉन्सेंट्रेशन में यूज करना है तो उसका क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो इनसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों प्रकार के रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स बताए, उनकी वर्किंग प्रणाली, मतलब उनका वर्किंग सिस्टम बताया। अब हम जो है अगले वीडियो में जो है उसमें हम लेंगे कि किस तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं उस वीडियो में। बाय, थैंक यू।